दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को रेलवे प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जो आप लोगों को पिछले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोग नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग सभी वीडियो को प्रैक्टिस सेट देख डालिए। आप लोग को कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को हेल्प मिलता है, अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो भी पसंद आएगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं हम वो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न को लेकर आया हूँ। जैसे रेलवे में पूछा है, एनटी में, पीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, जीडी में पूछा है। इन सब का सवाल को हम हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग को दिखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या करा सवाल ध्यान से देखिए। कह कि एक किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं तो जरूर बताइए। देखिए, मान लेते हैं किसी संख्या का, कोई भी संख्या है जिसका 1/5 का उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो किसी संख्या का मान लेते हैं कि 1/5 है, तो x का 1/5 है और उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। x बटा बने उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। 10 अधिक है तो क्या करेंगे हम इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम 35 होगा। तो 7 × 5 = 35, तो 7 एकम 7 तो 7x हो जाएगा और माइनस में 7 × 5 = 35, तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब और कितना? 10। अब देखो घटाएंगे तो 7x में से 5x कितना बचेगा? 2x, और 2x बटा में कितना? 35 बटा कितना हो गया? 10 हो गया। 2 × 25 = 10। अब 35 से 5 में गुना करेंगे तो 35 से 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175, जो हमारे कौन है? सी आंसर है। तो जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है? इस तरह से सॉल्यूशन करना है। क्या कर सवाल किस संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो एक संख्या का, तो संख्या x मान ली, x का 5 है और फिर उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक। इधर कम करेंगे ना तब ना दोनों बराबर होगा, और दोनों क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम अगला 3/4 है, 9/10 है और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जब ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको महत्तम ज्ञात करना है। तो भिन्न का जब भी फ्रैक्शन का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है तो क्या होता है? एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या करते हैं? ऊपर वाला की एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाला की क्या निकालते हैं? ऊपर का एचसीएफ। और नीचे क्या होता है? नीचे का एलसीएम निकालते हैं। क्या? नीचे के एलसीएम निकाल देते हैं, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 है, 9 है और 15 है। 3, 9, 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? तो कितना होगा? 9। 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। 3 भी 9 से कट जाएगा और भी 15 भी कट जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माने कि एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखेंगे 4, 10 और 16। 4, 10, 16 का एलसीएम कितना होता है? 4, 10, 16 का एलसीएम कितना होगा? 80 होगा। क्या होगा? 80 होगा। तो ये क्या होगा? 3/80 हमारा आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर में बी है। तो कुछ इस प्रकार के दोस्तों, अगर ये एलसीएम पूछता तो ऊपर एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाला के एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला के एचसीएफ निकालते हैं। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो सबसे पहले पूछेगा एचसीएफ, तो ऊपर वाला के एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे। अगर पूछेगा एलसीएम तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला के एचसीएफ निकाल देंगे। तो इस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनकी वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा कि दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं कि a + b, दो संख्या मान लेते हैं a + b, दो संख्याओं का योग कितने दिया है? 37 दिया गया। फिर कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर, तो a के स्क्वायर और माइनस में b के स्क्वायर पर कितना दिए गए? 185 दिया गया। ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जो आप लोग को याद हुआ। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में क्या होता है? ए माइनस में बी होता है, बराबर में 185 दिया है।
अब जानते हैं कि दो संख्याओं के योग कितने दिया है, 37 दिया। कितने दिया है, 37 दिया। तो यहाँ क्या कर देंगे, 37 पुट कर देंगे और इंटू में ए और माइनस में बी, बराबर 185। क्या जगह 37 से कट जाएगा, कितने बार 5 बार में कट जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा था, तो दो संख्या का अंतर कितना हो गया, 5 आ गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं दोस्त, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें देखिए 3√4 है, √2 है, 6√3 है और 4√5 है। इसमें आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले दोस्त कि इसमें 3 या 2 है या 6 या 4 है, इन सब का एलसीएम निकालते हैं। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, एलसीएम 12 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से 12 के बार में डिवाइड करता है 4 बार में, तो 4 से गुना करेंगे तो 12 और इस 3 के पावर में 4 है, 4 के पावर में 3 कितना होता है, 64 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है। ठीक है, अब 16 चौके 64, 64 से 4 में गुना करें 128, तो ये 12 रूट अंडर कितना जगह, 128 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको में गुना करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 2 की पावर में 6, तो 12 रूट अंडर कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इसमें करेंगे 6 से 6 दूना का 12, तो 12 करेंगे 2 गुना करेंगे और ऊपर अंदर में भी क्या करेंगे, 3 2 से पावर लगा देंगे, तो 3 के पावर 2 कितना होता है, तो 9 होता है। ठीक है, आप फिर देखेंगे तो 4 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और रूट अंडर कितना, 5 5 25 25 125, क्या हो गया, 125। तो देखेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी नंबर कौन है, और वही मतलब कि सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है। देखेंगे इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो रूट अंडर 128 वाला है। तो 128 कौन होता है, 3√4 का है। ठीक है, उससे फिर बड़ा कौन है, 12 वाला है। कितना है, 4√5 वाला, तो 4√5 वाला। तो देखिए 3√4 और ग्रेटर देन, उससे छोटा यू लिए, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो जो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर में ये हो गया। तो जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, सबको हम एलसीएम निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सबके एलसीएम निकल गया और सबके गुना कर दिए, तो क्या क्या इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है, तो फिर उसके बाद में ये है, उसके बाद में क्या है, फिर ये है, और उसके बाद में सबसे छोटा कौन है, ये है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न, औसत 30 पाया गया है। यदि गिनती के समय दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया है, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 30 पाया गया है, यदि दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया है, तो क्या है, औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको 23 को कितना गिना गया है, 32 गिना गया है। ठीक है, और फिर 11 को कितना बढ़ा के दिए, 12 लिखा गया है। तो 23 में कितने की वृद्धि हुआ है, तो देखो कितने की वृद्धि हुआ, 23 में हम 7 और 2 9, कितना की वृद्धि हुआ, 9 की 9 बढ़ जा रहा है, और 12 से 11 से 12 में की वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि, टोटल कितना की बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। और कितना पर, टोटल 100 मद तक है ना, 100 मद पर, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे कितना जगह, 0.1 आ जाएगा। क्या जगह, 0.1। इतना क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, औसत कितना है, 30 है, और 30 में से हम क्या करेंगे, 0.1 को घटा देंगे, क्योंकि इतना ही ना वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे, 30 में से हम 0.1 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 29.9 बचेगा। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो कुछ इस प्रकार के दोस्तों सॉल्व को सॉल्व किया जाता है। क्या करें, 23 था लिखना था, लिखा गया 32, तो कितने की वृद्धि हुई, 9 की। फिर लिखना था 11, मगर लिखा गया 12, कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 9 इधर की वृद्धि हुआ और 1 इधर वृद्धि हुआ, टोटल 10, कितना पर, 100 मत था, तो 100 पर, तो कितना गया, 0.1 औसत। तो इतना की वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा औसत क्या गया, 29.9 आ गया। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगला, यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1:7:3 के अनुपात में है, और ए तथा सी की वार्षिक आय 80,000 रुपया है, तो मतलब 8 लाख रुपया है, तो बी का मासिक वेतन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से दिया गया है कि ए की, बी की और सी की वार्षिक आय दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 7 के अनुपात में है। फिर कह रहा है
कि ए तथा सी की वार्षिक आय कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8 लाख रुपए। कितना रुपए वार्षिक है, कितना 8 लाख है। तो पूछ रहा है कि बी की मासिक वेतन क्या होगा। तो मासिक वेतन ज्ञात करना है तो देखेंगे ई और सी के, तो ई और सी ये ना है, तो का अनुपात कितना 1 है, तो का अनुपात 1 है और सी का अनुपात कितना है, तो कितना है 7 है। अब दोनों के नंबर में मान लेंगे तो मान लेते हैं कि x है और प्लस में कितना है 7x है। अब दोनों के मिला के कितना है मासिक है 8 लाख रुपए। कितना है 8 लाख रुपए है। तो लिखेंगे 8 है, 8 के वैल्यू काटेंगे तो 8 लाख से काट देंगे, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है 1 लाख। तो पूछ रहा है कि बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितना है, तो देखो बी की मासिक आय 3 है, तो एक के यूनिट की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू कितना है 3 है। कितना है एक्स की वैल्यू कितना है 1 लाख रुपया है। तो पूछ रहा है कि बी की, तो बी की कितना हो जाएगा, तो बी की मासिक आय कितना हो जाएगा, बी की मासिक आय कितना 3x ना है, 3 से गुना कर देंगे, 3 से हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 से 3 लाख। कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये हो जाएगा। 3 लाख रुपये हो गए। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर में सी है। क्या है, ऑप्शन सी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या कह रहा है कि ए और बी और सी की मासिक आय 1:3:7 है के अनुपात में। ए और सी की मासिक वार्षिक आय दे लिया है से 8 लाख रुपए दिए गए। तो पूछ रहे कि बी की मासिक आय क्या होगा। देखिए ए और सी के, ए के और सी के साथ है, तो इसको नंबर मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं 7x। तो 7 एक 8 की वैल्यू कितना दिया है 8 लाख रुपये। एक की वैल्यू कितना हो गया 1 लाख रुपये। इसलिए 3 के बी की पूछ रहा है, तो बी की कितना 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये। क्या आ गया हमारा बी का आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों हम कि यदि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50% हो तो P रेशियो Q का अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों सिंपल सवाल है। क्या कर रहा है कि P प्लस में Q का 20% है, क्या है 20% है, और बराबर में दिया है P माइनस में Q का कितना दिया है 50% दिया गया। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, और इधर करेंगे तो कितना 5P और माइनस में कितना हो जाएगा 5Q हो जाएगा। अब इधर आएगा, इधर उधर जाएगा और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। तो इन दोनों का ऐसे निकालना है तो क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे तो Q बटा में P कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना 7। तो हमको पूछ रहा था P और Q की रेशियो, तो P की रेशियो कितना गया 7 और Q की रेशियो 3, 7:3 कौन हो गया ऑप्शन नंबर में बी हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो इस तरह से जल्दी से क्या कर सकते हैं सॉल्व को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा कि किस वस्तु को इतने रुपये में बेच रहे हैं तो उतना ही का लाभ हो रहा है और इतना में बेच रहे हैं तो उतना ही की हानि होता है। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है दोनों नंबर के जोड़ के और दूसरे क्या करना है डिवाइड कर देना है। देखिए 524 और 452 को जोड़ देंगे तो 524 और प्लस में 452 के क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 4 2 6 और 5 2 7 और 5 4 9 बटा में क्या करेंगे 2 से 2 चौके 8 2 8 16 2 8 16 488 रुपये। कौन है ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर में सी है जो हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से जल्दी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम A% तथा B% की क्रमिक छूट अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इसको क्या करते हैं ए बी फार्मूला में लगाते हैं। इसका एक फार्मूला ही सीधा सीधा होता है, क्या होता है ए होता है और प्लस में बी होता है और माइनस में ए बी और बटा में क्या होता है 100 होता है। इतना परसेंट छूट के क्या होता है बराबर होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो ये है एक आध नंबर का प्रश्न था, ये बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाला सवाल था। मैंने देख ली क्या करेंगे A% B% दो क्रमिक छूट दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी रूल होता है। क्या होता है A प्लस बी माइनस ए बी बटा क्या होता है 100 होता है। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि ब्याज वार्षिक प्रभावित दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे तो 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती होगी। क्या कर रहा है कि कोई ब्याज है से अर्धवार्षिक है और कितना परसेंट से मिल रहा है
6% से पूछ रहा है। तो उसको पूछ रहा है कि उसका दर है से कितना परसेंट से क्या करती है, मेल खाती है। देखिए समय है से अर्धवार्षिक है, तो जब भी कोई टाइम अर्धवार्षिक रहता है तो समय में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो समय में 6 मंथ ना है, अर्धवार्षिक है मैंने 6 मंथ है, क्या है 6 मंथ ना है। तो अर्धवार्षिक है मैंने कि आधा वर्ष है, तो 1/2 वर्ष है। तो समय में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दर में क्या करते हैं, दर में 6 से डिवाइड करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 से भाग 3%, कितना गया 3% आ गया, ठीक है। और दर कितना गया 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 3% की दर से। तो इसको पूछ रहा है कि वार्षिक दर की नामांकित मेल खाती है। देखेंगे 3% का हम निकालते हैं तो 3 से 3 में 2 में गुना करते हैं, या 3 से 3% में 1 वर्ष में, हाफ वर्ष में और फिर हाफ वर्ष में। तो क्या करते हैं 3 से 3 में जोड़ते हैं, तो 3 और 3 क्या गया 6 हो गया। अब पॉइंट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद लिख देते हैं। तो 3 तरीके 9, बाकी 2 अंक में लिखा जाता है 0.9% क्या गया हमारा आंसर आ गया। नहीं तो देखिए दोस्तों इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। 3% है तो कितना में आया, अर्धवार्षिक रूप से। तो 1 मंथ में 3% बढ़ रहा होगा, फिर दूसरा मंथ में भी अगला हाफ ईयर में कितना 3% बढ़ रहा होगा। लिखेंगे 3% और प्लस में 3% और प्लस में 3 गुने 3, अब बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसको 6 और प्लस में 0.99%, 09% क्या गया आंसर आ गया। कितना गया 6.09%, जो हमारा कौन है ऑप्शन नंबर में सी है। तो कुछ इस तरह के टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। क्या रहा है कि ब्याज है समय से अर्धवार्षिक है, तो समय में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया 1 वर्ष आ गया। और रेट में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3% आ गया। और क्या करा है 3% 6 मंथ में बढ़ रहा है और फिर 6 मंथ में 3% बढ़ रहा है। तो 3 + 3 और 3 गुने 3 बटा में क्या होता है 100 होता है। तो क्या करेंगे, तो 3 और 3 6 हो गया और 3 तरीके 9, तो 100 से भागे तो कितना 0.09 आएगा, क्या गया 09 आ गया। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6.09%, जो हमारा कौन है ऑप्शन नंबर सी। धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए मेरे भाई जब भी अब इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको सिंपल सा सवाल क्या करना है कि दुगनी हो रहा है कितने वर्षों में, 15 वर्ष में। तो 2 की पावर में 1 लिखेंगे और कितना वर्ष लग रहा है 15 वर्ष लग जा रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 में 15 वर्ष लग जा रहा है, तो 8 गुनी हो रहा है। तो 8 कितने का होता है 2 की पावर क्यूब होता है, तो 2 की पावर क्यूब होता है तब ना 8 होता है। 2 की पावर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखो 1 वर्ष में 2 की पावर 1 में है 15 वर्ष, तो 3 ना है 3 से गुना करेंगे तो 15 3 45 वर्ष में क्या हो जाएगा 45 वर्ष में 8 गुने हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको इसी तरह से क्या करना है सॉल्व करना है। कोई पूछेगा कि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 2 की पावर में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 2 की पावर 1 में कितना 10 वर्षों में, तो कितना गुनी 8 गुनी, तो 2 की पावर 3, तो 30 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों कि 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, वे दोनों मिलकर हौज को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 नल है, तो मान लेते हैं कि एक नल ये है जो किसी हौज को कितने घंटों में भर दे रहा है 10 घंटों में भर दे रहा है, ठीक है। और दूसरा नल है बी मान लेते हैं, तो बी से कितने घंटों में 15 घंटों में भर दे रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब काटेंगे तो 10 की क्षमता कितना रहा 3 आएगा और 15 की क्षमता कितनी 15 दूना की 30, 2 की क्षमता से भर रहा है हौज को। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर हौज को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल हौज में कितना है 30 है, क्षमता 30 और दोनों की क्षमता, एक की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितना है 2 है, तो दोनों मिलकर कितना 5 की क्षमता से भरेंगे, तो 5 6 30 कितने घंटे में भर देंगे 6 घंटा में भर देंगे। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो सवाल कुछ इस टाइप से बनता है। चले हम कार 2 घंटों में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटों में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार एवं रेलगाड़ी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमको रेलगाड़ी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दिए गए 80 किलोमीटर दूरी दिए गए और 2 घंटा दिए गए, तो दोनों को चालों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम चाल का अनुपात जानते हैं कि चाल बराबर कुछ होता है, ये मान लेते हैं कि ये कार है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी है, ठीक है। तो रेलगाड़ी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी कितना 80 है और समय कितना 2 घंटा है, और दोनों के रेशो निकाल रेशो लगा देंगे। और फिर इसका भी दूरी से 80 किलोमीटर है और चाल है से कितना है 3 घंटा है, कितना है 3 घंटा है, ठीक है। इतना है
तो पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 80 से 80 तो कट जा रहा है और कितना जगह इसी से मल्टीप्लाई होगा, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से कितना जगह 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में क्या है, सी है। तो इस तरह से प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।